तो अभी तक हमने देखा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। 4 तरह के मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एक कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला है, एक एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला है और एक मोस्ट मॉडर्न टेक्निक है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन नोटेशन। फिर हमने देखा कि कैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में खासतौर पे हाइड्रोकार्बन्स में कैसे बॉन्डिंग वगैरह होती है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कैसे होती है। ठीक है, आज हम देखेंगे होमोलॉगस सीरीज के बारे में। होमोलॉगस सीरीज HS बोला करेंगे हम शॉर्ट में, ठीक है ना। क्या होती है सीरीज? अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स in which a series of compounds in which all members can be represented by a general formula. GF, ठीक ना। एक ऐसी सीरीज जिसमें सारे कंपाउंड्स एक जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट किए जा सकें, वो सीरीज कहलाती है होमोलॉगस सीरीज, ठीक ना। बात समझ में आ रही है? और इसके कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इस सीरीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि 2 कंसेक्यूटिव members of the series differ by CH2 group दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स होंगे ना, तो उनके बीच में हमेशा CH2 का अंतर होगा, एक CH2 का अंतर होगा। and their molecular weight differs by 14 यूनिट। ये 14 इसी का वेट है, देख लो। कार्बन का वेट 12 होता है, हाइड्रोजन 2 है तो 2 14 यूनिट होता है इनका वेट। 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है और उनके मॉलिक्यूलर वेट में 14 का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ये है कि इफ फंक्शनल ग्रुप इफ प्रेजेंट, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है अभी मैं आपको सिखाता हूं। फंक्शनल ग्रुप FG if present must be same for all compounds of NHS homologous series। अगर फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जैसे हाइड्रोकार्बन में से एक H हटाकर OH लगा दें तो OH को फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। COH लगा दें तो COH फंक्शनल ग्रुप है। CHO लगा दें, COR लगा दें, या कोई साइनाइड लगा दें, Cl लगा दें, ब्रोमो लगा दें, आयोडो लगा दें, फ्लोरो लगा दें, कोई भी, उनको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर किसी एक मेंबर के पास कोई फंक्शनल ग्रुप है तो सभी मेंबर के पास वही फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। ये HS की खासियत है। और कुछ और लेस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ईच मेंबर ऑफ एन HS
can be prepared by a general method of preparation। सभी को बनाने का एक ही तरीका होता है, एक ही तरह के रिएक्शन से हम सबको बना सकते हैं। सभी मेंबर्स को एक सीरीज के सभी मेंबर्स को प्रिपेयर करने का एक ही तरीका होता है, ठीक है ना। द फिजिकल प्रॉपर्टीज of all members of an HS varies gradually as their molecular weight varies। gradually, ठीक है ना। हर मेंबर का मॉलिक्यूलर वेट 14 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में भी डिफरेंस होने लगा। जैसे मान लो सॉल्युबिलिटी ले लें, वाटर में सॉल्युबिलिटी है, जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा नीचे की ओर, वाटर सॉल्युबिलिटी घटती चली जाएगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता जाता है, ठीक है ना। तो ये है HS। एक बार फिर से देख लें HS के बारे में। होमोलॉगस सीरीज HS क्या होती है? A series of compounds in which all members can be represented by a general formula। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ सीरीज डिफर बाय CH2 ग्रुप। दो मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। एंड देयर मॉलिक्यूलर वेट डिफर्स बाय 14 यूनिट। ये जो 14 है ना, ये 14 इसी का वेट है, CH2 का वेट है, ठीक है ना। इसीलिए 14 का डिफरेंस आता है। फंक्शनल ग्रुप इफ प्रेजेंट मस्ट रिमेन सेम इन ऑल कंपाउंड्स ऑफ एन HS, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है कि ईच मेंबर ऑफ एन HS कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ए जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। जितने भी मेंबर्स हैं एक HS में, उन सबको बनाने के लिए एक ही जैसी मेथड होता है, एक ही जैसी रिएक्शन से हम सबको बना सकते हैं। बस उसमें कार्बन का नंबर चेंज करते चले जाएंगे, ठीक है ना। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफर करती है HS में जितने कंपाउंड्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर करती है, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट लगातार बढ़ता चला जाता है नीचे की ओर। और जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने की वजह से प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस आना है वो आता जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि होमोलॉगस सीरीज क्या है और होमोलॉगस सीरीज की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। होमोलॉगस सीरीज का एक एग्जाम्पल मान लो मैं ले लूँ। पहला एग्जाम्पल ले लेता हूँ, अल्केन। अल्केन इज एन HS। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, यानी कि हाइड्रोजनों का नंबर कार्बन के नंबर के डबल से 2 ज्यादा है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आर 2 मोर देन डबल द नंबर ऑफ कार्बन्स, राइट। अगर n की वैल्यू 1 रख दूं मैं, अगर n की वैल्यू 1 रख दूं तो फॉर्मूला बनता है, आप देखें, C1H4। देख रहे हैं, डबल कार्बनों के नंबर के डबल से 2 ज्यादा, ठीक है ना, यानी ये हो गया CH4। अगर n की वैल्यू 2 रख दें इस जनरल फॉर्मूले में, 2 रख के देख लो, C2H2×2+2, ऐसे देख लो क्या फॉर्मूला बना बेटा, C2H6। अगर n की वैल्यू 3 रख दें तो फॉर्मूला क्या बना, C3H2×3+2, दिस कम्स आउट टू बी C3H8, ठीक है ना। अगर n की वैल्यू 4 रख दें तो फॉर्मूला क्या बना, C4H2×4+2, दिस कम्स आउट टू बी C4H10। हाइड्रोजनों का नंबर कार्बनों के नंबर के डबल से 2 ज्यादा होता है। आप किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में डिफरेंस देख लें, देखें, एक CH2 का डिफरेंस है। अगर आप इसमें एक CH2 ऐड कर दें C2H6 बन जाएगा। अगर आप इसमें एक CH2 ऐड कर दें C3H8 बन जाएगा। अगर आप इसमें एक CH2 ऐड कर दें तो C4H10 बन जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो ऐसे, इन मेंबर्स को ऐसे भी लिखते हैं। इन चारों मेंबर्स को लिखना हो ना, जैसे ये CH4 है, इसमें एक CH2 ऐड कर दें तो ये CH3 इथेन सेकेंड वाला है ये,
थर्ड वाला कैसे हो जाएगा, एक CH2 बीच में ऐड करके CH3 ऐसे कर दीजिए। फोर्थ वाले में क्या करें, आप 2 CH2 बीच में ऐड कर दें, ऐसे इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनती चली जाएगी। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमने यहाँ बना लिया है, लेकिन अगर इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना हो तो ऐसे लिखते चले जाइए। इसका अगला मेंबर बनाना, एक कार्बन और ऐड कर दें सीरीज में। इसका अगला मेंबर बनाना हो, उसके आगे एक कार्बन और ऐड कर दें। इस तरह से आप पूरी HS लिख सकते हैं। और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है, कार्बनों का नंबर बढ़ता जाता है, सॉलिबिलिटी घटती जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस आता जाता है। ठीक है, इसको नोट करें। तो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल होमोलॉगस सीरीज का देखा जिसको हमने एल्केन कहा। उसी कड़ी में दूसरा एग्जाम्पल है होमोलॉगस सीरीज का अल्कीन। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज डबल द नंबर ऑफ कार्बन। हाइड्रोजनों का नंबर कार्बनों के नंबर का 2 गुना होता है। ठीक है ना। इस सीरीज को अगर हम n की वैल्यू 1 रखें तो क्या फॉर्मूला बनेगा, C1H2 × 1। ठीक है ना। तो n की वैल्यू 1 वाला जो है ना, ये वैलिड नहीं होता। ठीक है ना। मिनिमम वैल्यू जो आप 2 रख सकते हैं इसकी, क्योंकि ये CH2 बन जाएगा। CH2 में वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी, कार्बन की वैलेंसी मिनिमम 4 होती है। तो अगर आप n की वैल्यू 2 रखें तो C2H2 × 2, दिस कम्स आउट टू बी C2H4। ये है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपको पता है कि एल्कीन का जो ईन है ना, ईन रिप्रेजेंट से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ईन रिप्रेजेंट से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है ना। अगर आप n की वैल्यू 3 रखते हैं तो n की वैल्यू 3 रखने से क्या फॉर्मूला बनेगा, C3H2 × 3, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, C3H6। स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH3। हमने एक CH2 जोड़ा है, आपने देखा ना, इसका H निकाल के और CH2 में लगा के यहां जोड़ दिया CH3 बनाकर। ठीक है ना। अगर मान लें अब आपको n = 4 रखना है तो C4H2 × 4, दिस कम्स आउट टू बी C4H8। अब आपको CH2 जोड़ने का ट्रेंड जब इधर की ओर आया तो इधर ही जोड़ते जाना पड़ेगा, यानी कि ये जो डबल बॉन्ड है टर्मिनल पर रहेगा। अब आप इस एक डबल बॉन्ड के इस तरफ CH2 ना जोड़ें, मतलब जो इसकी स्ट्रक्चर है उसमें CH2 अगर आपने राइट में जोड़ना शुरू किया तो राइट में ही जोड़ते चले जाएं। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, किसी भी 2 स्ट्रक्चर के बीच में आप डिफरेंस देखें क्या एक CH2 का डिफरेंस है और मॉलिक्यूलर वेट में 14 यूनिट का डिफरेंस है। अगर n की वैल्यू 5 रखते हैं, C5H2 × 5, दिस कम्स आउट टू बी C5H10। स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसा हो जाएगा इसका, CH2 एक और CH2 जोड़ दें इसमें, नहीं सॉरी, एक CH2 और जोड़ना पड़ेगा, 5 तो कार्बन होने चाहिए ना। CH2 जोड़ने का मतलब ये है कि आप पिछले कार्बन से एक H निकाल के उसके CH2 के साथ लगा के जोड़ें। ठीक है ना, देखते जाएं आप। इनके बीच में भी एक CH2 का डिफरेंस है, इनके बीच में भी एक CH2 का डिफरेंस है, और इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 14 यूनिट से वेरी कर रहा है। एक और अगर हम होमोलॉगस सीरीज का एग्जांपल ले लें तो एक एग्जांपल और है एल्काइन। आइन स्टैंड्स फॉर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना। इसका जनरल फार्मूला है CnH2n-2, यानी कि हाइड्रोजनों का नंबर कार्बनों के नंबर के डबल से 2 कम है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आर 2 लेस देन डबल द नंबर ऑफ कार्बन्स। अगर n की वैल्यू 2 रखें, इसमें भी मिनिमम 2 रखनी पड़ेगी वैल्यू। 2 रखें तो क्या हो जाएगा, C2H2 × 2 - 2, दिस कम्स आउट टू बी C2H2। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या बनेगा बच्चे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन जाएगा। अगर आप अगला मेंबर लें, n की वैल्यू 3 रखें, C3H2 × 3 - 2, दिस कम्स आउट टू बी C3H4। सी नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आर 2 लेस देन डबल द नंबर ऑफ कार्बन्स। तो अब की बार आप यहां पे फिर से ट्रिपल बॉन्ड के बाद एक यहां से H निकालें, CH2 में लगाएं और उसको CH3 बनाकर चिपका दें। देखें आप, इन दोनों के बीच में, इन दोनों कंपाउंड, दोनों मेंबर्स के बीच में एक CH2 का डिफरेंस है। अगर आप n की वैल्यू 4 ले लेते हैं बच्चों
तो C4H2 into 4 minus 2, दिस कम्स आउट टू बी C4H6। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। इन दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस देखें तो एक CH2 का डिफरेंस आएगा। 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑलवेज डिफर बाय CH2 ग्रुप, ठीक है। n इक्वल टू 5 ले लें, C5H2 into 5 minus 2, दिस कम्स आउट टू बी C5H8। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? किसी एक ही ओर आपको जोड़ते जाना है CH2 को, ठीक है। इसके बीच में भी डिफरेंस देखें आप, CH2 का डिफरेंस आएगा। ये होमोलॉगस सीरीज है। ये वो होमोलॉगस सीरीज है जिनमें हाइड्रोकार्बन्स है, यानी केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही प्रेजेंट है। एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो जरा आप इसको नोट करें। तो होमोलॉगस सीरीज का एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप डाल देते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं ले लेता हूं एल्काइल हैलाइड या एल्काइल क्लोराइड ले लेता हूं, टू बी वेरी स्पेसिफिक, एल्काइल क्लोराइड, ठीक है ना। तो जनरल फॉर्मूला इसका हो जाएगा CnH2n+1Cl। आपको अगर याद हो तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2, ठीक है ना। तो ज्यादातर चीजें, ज्यादातर फंक्शनल ग्रुप वगैरह इसी में से एक H निकाल कर लगाया जाता है, ठीक है ना। एक H निकाल दिया तो क्या फॉर्मूला बन गया? CnH2n+1, ठीक है ना। और इसको, इस CnH2n+1 को, इसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, इसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। एल्काइल ग्रुप बोलते हैं इसको। और ये होता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। वो किसी मॉलिक्यूल में, किसी कंपाउंड में वो वाला एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो इसकी प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। अभी मैं आपको नेमिंग सिखाऊंगा HS के तुरंत बाद, तब मैं आपको फंक्शनल ग्रुप वगैरह के बारे में फिर से और इन एल्काइल ग्रुप्स के बारे में डिटेल में, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ठीक है ना, आइसोपेंटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सबके बारे में बताऊंगा आपको। एल्काइल ग्रुप के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। ध्यान रखें कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल लिया गया, तो अल्केन का फॉर्मूला था CnH2n+2, उसमें से एक H निकाल दिया गया तो फॉर्मूला क्या हो गया? CnH2n+1। और वो जो एक वैकेंसी खाली हुई थी ना, उसकी जगह पर रखा गया है फंक्शनल ग्रुप, जो इस केस में क्लोराइड लिया है हमने, Cl, ठीक है। अब चलें, n की वैल्यू अगर 1 दे दूं मैं तो क्या फॉर्मूला बनेगा? CnH2 + 1 Cl, ठीक है ना। यानी दिस कम्स आउट टू बी, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कम्स आउट टू बी CH3Cl। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी इसका यही हो जाएगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी इसका यही हो जाएगा CH3Cl, ठीक है ना। अगर n की वैल्यू 2 कर दें तो फॉर्मूला हो जाएगा C2H2 × 2 + 1 Cl, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट? C2H5Cl। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CH3CH2Cl। मान लीजिए ये प्राइमरी एल्काइल क्लोराइड था, तो प्राइमरी है तो सारे ही फॉर्मूले में क्लोरो हमेशा प्राइमरी कार्बन पर ही लगेगा और चेन ओपन चेन बढ़ती चली जाएगी। n इक्वल टू 3 ले लें, क्या फॉर्मूला बन जाएगा? C3H2 × 3 + 1 Cl, दिस कम्स आउट टू बी C3H7Cl। सो द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला विल बिकम लाइक दिस, CH3CH2CH2Cl। मतलब सारे ही क्लोरो में ये प्राइमरी होना चाहिए। अगर कोई एक ऐसा कंपाउंड आप यहाँ पे लिख दें जिसमें कार्बन तो ऐसे ही हो, Cl बीच में आ जाए, सेकेंडरी पर आ जाए, तो वो इस होमोलॉगस सीरीज का मेंबर नहीं होगा। सेकेंडरी क्लोराइड विल बी द मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ ऑल सेकेंडरी क्लोराइड्स। These are all primary chlorides, so all members of this HS must be primary chlorides. डिग्री आपको बता चुका हूं कि एल्काइल हैलाइड की डिग्री आप कैसे डिटरमाइन करते हैं। अगर n की वैल्यू 4 हो तो फॉर्मूला हो जाएगा C4H2 × 4 + 1 Cl, दिस कम्स आउट टू बी C4H9Cl। सो दिस इज CH3CH2CH2CH2Cl। आप देखें इन दोनों के बीच में एक CH2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में एक CH2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में एक CH2 का डिफरेंस है, और फंक्शनल ग्रुप जो है वो सब में सेम है। अगर आप n की वैल्यू 5 रख दें तो फॉर्मूला बन जाएगा C5H2 × 5 + 1 Cl,
So molecular formula finally comes out to be C5H11Cl. So the structural formula becomes CH3 CH2 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 CH2Cl, और इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो CH2 का आएगा। मैंने आपको बोला है कि in every HS the consecutive members will differ by a CH2 group. The consecutive members will differ by a CH2 group. ठीक है ना। एक और लेते हैं, मान लीजिए हम ले लें कोई प्राइमरी एल्कोहल। मैंने आपको एल्कोहल की डिग्री डिटरमाइन करना बताया। इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n+1OH। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसमें भी हमने वही किया, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालकर अल्काइल बनाया और अल्काइल पे हमने रख दिया है OH ग्रुप, ठीक है। तो ये एल्कोहल का जनरल फार्मूला है। चलो एक एक मेंबर की बात करते हैं। अगर n की वैल्यू 1 हो जाए तो ये हो जाएगा CnH2 × 1+1OH। सो दिस कम्स आउट टू बी CH3OH। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। एक कार्बन है तो स्ट्रक्चरल फार्मूला भी वही रहेगा जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है, क्योंकि एक ही तो कार्बन स्ट्रक्चर में, और क्या दिख रहा है। अगर n की वैल्यू 2 हो जाए तो C2 2 × 2+1OH, दिस कम्स आउट टू बी C2H5OH। तो फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CH3 CH2OH। आप देखें ये प्राइमरी अल्कोहल है और इनके बीच में एक CH2 का डिफरेंस आ रहा है, एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है। अगर n की वैल्यू 3 रख दें तो फॉर्मूला होगा C3H2 × 3+1OH। सो दिस कम्स आउट टू बी C3H7OH, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, एक CH2 बीच में और आ जाएगा, ये देख लो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा CH2। अगर n की वैल्यू 4 रख दें तो फॉर्मूला बनेगा C4H2 × 4+1OH। दिस कम्स आउट टू बी C4H9OH, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक है ना। और ये हो जाएगा CH2 का डिफरेंस। अगर n की वैल्यू 5 रखते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा C5H2 × 5+1OH। दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, C5H11OH। तो फार्मूला जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा उसमें 5 कार्बन एक चेन में लगाकर और अंतिम वाले CH2 के साथ आप OH रख दें, ठीक है ना। इसके बीच में भी आप देखें एक CH2 का डिफरेंस आ जाएगा। ये है एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल का होमोलॉगस सीरीज। अगर कहीं ये सेकेंडरी एल्कोहल होता है तो 3 कार्बनों के पहले तो आप सेकेंडरी की शुरुआत ही नहीं कर सकते, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन के लिए 3 कार्बन तो होना चाहिए। फिर उसके बाद सेकेंडरी कार्बन के बाद CH2 ऐड करते जाए वहीं पर OH पर। मतलब प्राइमरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल वो दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं। जबकि HS का एक रूल है कि अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है होमोलॉगस सीरीज में तो सभी मेंबर्स का सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। इवन इफ डिग्री चेंजेस, फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। प्राइमरी अल्कोहल इज वन फंक्शनल ग्रुप एंड सेकेंडरी अल्कोहल इज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एंड टर्शियरी अल्कोहल इज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। तो प्राइमरी अल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज अलग होगी जिसमें सारे अल्कोहल प्राइमरी होंगे। सेकेंडरी अल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज अलग होगी जिसमें सारे अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल ही होने चाहिए। इसी तरह टर्शरी अल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज अलग होगी जिसमें सारे अल्कोहल टर्शरी अल्कोहल ही होने चाहिए, ठीक है ना। नोट करें इसको। होमोलॉगस की इसी सीरीज में एक अगला होमोलॉगस सीरीज ले लेते हैं एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n+1CHO। ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना, वो ऐसे होता है। कार्बन की चेन पर तो ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, लेकिन आगे एक डबल बॉन्ड है, O है और एक H, इस टाइप का इसका बॉन्डिंग होता है, ठीक है ना। तो ये जो वैकेंसी मैंने दिखाई है यहाँ से ये एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। एल्काइल ग्रुप कैसे बनता है, अल्केन में से एक H निकाल कर, ठीक है। जैसे अगर N की वैल्यू आप 1 रखें
तो क्या फार्मूला बन जाएगा, CnH2 2 × 1 + 1 CHO। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, CH3CHO, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी यही हो जाएगा, CH3। ऐसे कर लो, इसको डबल बॉन्ड के साथ शो कर देता हूँ। ये CHO ग्रुप है, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। हर कार्बन पे 4 बॉन्ड तो होने चाहिए, तो इसलिए क्लियर होना चाहिए आपको कि ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर n की वैल्यू 2 रखते हैं तो C2 2 × 2 + 1 CHO, दिस कम्स आउट टू बी C2H5CHO। सो स्ट्रक्चरल फार्मूला बिकम CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड हो, ठीक है। आप देखें इनके बीच में एक CH2 का डिफरेंस आया है, ठीक है। अगर आप n की वैल्यू 3 रख दें तो फार्मूला हो जाएगा C3H2 × 3 + 1 CHO। मॉलिक्यूलर फार्मूला बिकम C3H7CHO। स्ट्रक्चर फार्मूला बिकम CH3 CH2 CH2 CHO। आप देखें इनके बीच में भी एक CH2 का डिफरेंस आया है, ठीक है ना। अगर n की वैल्यू 4 रख दें, C4H2 × 4 + 1 CHO। फार्मूला बनता है C4H9CHO। स्ट्रक्चरल फार्मूला बन जाएगा, बस 4 कार्बनों की एक चेन बना दें आप और उसके लास्ट में CH डबल बॉन्ड O रख दें। आप देखें इसके पिछले मेंबर के साथ इसका डिफरेंस CH2 का आ रहा है। अगर आप n की वैल्यू 5 रख दें तो फार्मूला हो जाएगा C5H2 × 5 + 1 CHO, यानी ये हो जाएगा C5H11CHO। तो स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो जाएगा, CH3 CH2। ये 5 कार्बनों की सीधी चेन है, 1 2 3 4 5, और इस पर CH डबल बॉन्ड वो लगा दिया आपने। इसके बीच में आप देखें CH2 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये एल्डिहाइड का होमोलॉगस सीरीज है। इसी तरह अगर हम एसिड का होमोलॉगस सीरीज बनाएं, कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जनरल फार्मूला है CnH2n + 1 COOH, ठीक है ना। ये जो COOH है ना, ये जो COOH है वो ऐसा है, ऐसा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है ये, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। इसकी कनेक्टिविटी ऐसे है, कार्बन की चेन से तो ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, और एक डबल बॉन्ड O है, एक सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। तो अगर हम n की वैल्यू 1 ले लें तो फार्मूला क्या होगा, C1H2 × 1 + 1 COOH। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा CH3COOH। तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अगर n की वैल्यू 2 ले लें तो फार्मूला हो जाएगा C2H2 × 2 + 1 COOH। मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C2H5COOH। स्ट्रक्चरल फार्मूला हो जाएगा ये 2 कार्बनों की चेन पर C डबल बॉन्ड OH, ऐसा हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 3 ले लें तो फार्मूला हो जाएगा C3H2 × 3 + 1 COOH। This comes out to be C3H7COOH. This comes out to be CH3CH2CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। अगर n की वैल्यू 4 ले लें तो C4H2 × 4 + 1 COOH, C4H9COOH। This comes out to be CH3CH2CH2CH2 C डबल बॉन्ड OH। आप इनके बीच में डिफरेंस देखते जाएं, यहाँ एक CH2 का डिफरेंस है, यहाँ एक CH2 का डिफरेंस है, यहाँ एक CH2 का डिफरेंस है, ठीक है ना। अगर n की वैल्यू 5 ले लें तो C5H2 × 5 + 1 COOH। This comes out to be C5H11COOH। This comes out to be CH3CH2CH2CH2CH2 C डबल बॉन्ड OH। लो यहाँ एक CH2 का डिफरेंस है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का होमोलॉगस सीरीज है।
ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो COH ग्रुप है, इसकी खासियत ये होती है कि टर्मिनेटिंग होता है, यानी किसी चेन में हमेशा टर्मिनल पर ही आएगा। किसी चेन में अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखें ना, चेन में लगाएं अगर आप कार्बन की चेन में, तो टर्मिनल पर ही आएगा। इसी तरह एल्डिहाइड का भी यही खासियत है, एल्डिहाइड भी हमेशा टर्मिनल पर ही आता है, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ये टर्मिनेटिंग ग्रुप्स हैं, यानी कार्बन की चेन में ये हमेशा पोजीशन नंबर 1 पर आते हैं, ठीक है ना। नोट करें इसको। होमोलॉगस सीरीज की उसी कड़ी में एक और ग्रुप ले लेते हैं, कीटोन। कीटोन के लिए खास बात क्या होती है कि ये ऐसे लिखा जाता है RC डबल बॉन्ड OR, दोनों और कार्बन की चेन होती है, ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है। ये दोनों R सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर हम होमोलॉगस सीरीज बना रहे हैं तो किसी एक और का R हमें फिक्स करना पड़ेगा, चाहे ये फिक्स कर दें चाहे ये फिक्स कर दें, और दूसरी ओर CH2 ऐड करते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं स्पेसिफिकली ले लेता हूं मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन ले लेता हूं, यानी एक तरफ तो मिथाइल फिक्स है, एक तरफ तो ये वाला ग्रुप फिक्स हो गया, ये एक R' की जगह CH3 हमने रख दिया, ये हमेशा कंटिन्यूअस फिक्स रहेगा। दूसरी ओर हमने रख दिया है कोई CnH2n+1, ठीक ना। ये हो गया इसका जनरल फार्मूला, ये इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब चलो n की वैल्यू रखते जाओ आप, n = 1, तो C1H2 × 1 + 2 COCH3. This comes out to be what? Molecular formula becomes CH3 COCH3, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल फार्मूला बिकम्स सेम, CH3 COCH3। कोई रनिंग में इसको ऐसे लिख देगा, CH3 COCH3 भी लिख देता, बिना डबल बॉन्ड O को अलग दिखाए हुए, ठीक है ना। अगर n की वैल्यू 2 ले लें तो C2H2 × 2 + 1 COCH3, तो दिस कम्स आउट टू बी C2H5 COCH3। तो इसको अगर हम स्ट्रक्चर बना के लिखें, सारे कार्बनों को अलग अलग शो करके लिखें, तो ये हो जाएगा। इनके बीच में जो डिफरेंस आता है वो देखें, एक CH2 ग्रुप का ही डिफरेंस आता है, ठीक है ना। अगर n की वैल्यू 3 कर दें तो फार्मूला बनता है C3H2 × 3 + 1 COCH3, तो दिस कम्स आउट टू बी C3H7 COCH3। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या बन जाएगा, 3 कार्बनों की चेन बनेगी यहाँ पर और COCH3, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो CH2 का आएगा। अगर आप n की वैल्यू 4 ले लें तो फार्मूला बनता है C4H2 × 4 + 1 COCH3, ठीक है ना। सो दिस कम्स आउट टू बी C4H9 COCH3। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो जाएगा, 4 कार्बनों की चेन यहाँ पर आप ले लें, COCH3। इनके बीच में आप डिफरेंस देखें, CH2 का डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरह से हम कीटोन की होमोलॉगस सीरीज बना सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो आज इसको नोट कर लें, फिर हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।